नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि लैटिसेस क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, लैटिस। ठीक है, लैटिस। तो लैटिस, ठीक है, बहुत सिंपल है। लैटिस इज अ पोसेट, lattice is a poset that is both join semilattice, both join semilattice and meet semilattice। ठीक है, लैटिस वो एक पोसेट है जो दोनों होंगे, जॉइन सेमिलैटिस भी होगा और मीट सेमिलैटिस भी होगा। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, जो है कि लैटिस इज अ पोसेट वेयर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज़ अ GLB एंड एन LUB। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन सेम टू सेम ही है एक्चुअली, पर जिन्होंने जॉइंट सेमिलैटिस और मीट सेमिलैटिस का वीडियो ना देखा हो उनके लिए ये डेफिनेशन, मतलब ये उनको ज़्यादा समझ में आएगा। जिन्होंने देखा है जॉइंट सेमिलैटिस और मीट सेमिलैटिस का वीडियो तो उन्हें दोनों ही समझ में आ जाएगा। तो चाहे तो इसके पिछले वीडियो में ही जॉइंट और मीट सेमिलैटिस के बारे में मैंने समझा है, वो देख लो। तो खैर देखो, अभी लैटिस वो एक चीज़ है जिसके पास GLB भी है, LUB भी है, हर दो एलिमेंट्स में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली। सोचो मैंने ये एक हैश डायग्राम लिया है। ठीक है, ये एक पोसेट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें देखना है, दो एलिमेंट्स ले लेकर कंपेयर करना है कि उनमें GLB और LUB मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पेयर GLB LUB। ठीक है, तो 1,2। ठीक है, सो मैंने 1,2 ले लिया, 1,2। तो इसका GLB क्या होगा, लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट होगा 1, और इसका लोएस्ट अपर बाउंड क्या होगा, वो होगा 2। 2,4 ले लेते हैं। ठीक है, 2,4। तो इसमें से GLB क्या होगा इनमें से GLB होगा 2 एंड लोएस्ट अपर बाउंड होगा 4। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, और अगर आपने लोएस्ट अपर बाउंड और GLB का वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। ठीक है, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। 2,4। देन कोई और ले लेते 2,3। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 होगा और ये है 3 होगा। ठीक है, लोएस्ट अपर बाउंड में 3 होगा। और ले लेते 5,6 ले लेते हैं। तो इधर क्या होगा, इधर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में 5 आएगा और लोएस्ट अपर बाउंड में 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम बहुत सारे ऐसे पेयर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट्स है हमारे पास, ऐसे करके बहुत सारे पेयर्स आ जाएंगे। और एक पेयर देख लेते हैं। ठीक है, और एक पेयर देख लेते हैं, 3,4। ठीक है, तो 3,4 में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसमें लोअर बाउंड कौन कौन है, 1,2, 2 लोअर बाउंड है, उसमें ग्रेटेस्ट कौन है, 2 है। और जो लोएस्ट अपर बाउंड है कौन कौन है, अपर बाउंड में 5,6 है, उसमें से लिस्ट कौन है, 5 है। ऐसा, तो ऐसे करके हम बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन एक सिमिलरिटी देखो, 1,2। ठीक है, 1,2 में इनमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है, जो कि इसी का एक एलिमेंट है, और जो लोएस्ट अपर बाउंड है वो है 2, इसी का एक एलिमेंट। GLB 2 जो कि इधर पेयर में ही दिख रहा है, और LUB 4 पेयर में ही दिख रहा है। ऐसे करके जो एलिमेंट्स, जो पेयर्स एक्चुअली आपस में रिलेटेड है, जैसे 1,2 आपस में रिलेटेड है, तो फिर उसके हमें GLB और LUB मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसका जो GLB है और LUB है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो इसी का एक पार्ट है ना, 2,3 का एक पार्ट है, करेक्ट। वो 2 जैसे 2,3, तो 2 इसमें दिख रहा है वही GLB हो गया, और 3 दिख रहा है इधर वही LUB होगा, करेक्ट। तो हमें वो दिखता ही है, लेकिन चेक वहाँ पे करना पड़ता है जो आपस में रिलेटेड ना हो। जैसे कि 3,4 आपस में रिलेटेड नहीं है, वहाँ पे LUB हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
GLB हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में हमें देख लिया कि यही दोनों एलिमेंट्स से जो आपस में रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी उसका GLB भी मिल रहा है और LUB भी मिल रहा है। तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है जहाँ पे सेमी लैटिस के बारे में मैंने बात किया था, तो ऑफ कोर्स आपको ये पता चलेगा कि ये मीट सेमी लैटिस है, जॉइन सेमी लैटिस भी है, और चूँकि ये दोनों है इसलिए ये एक लैटिस, ठीक है, एक लैटिस है, ठीक है। ये दोनों सेमी लैटिस कहते हैं, ठीक है, और ये एक कंप्लीट लैटिस है। अगर वीडियो ना देखा हो पिछले वाला तो भी चलेगा, आपको बस याद रखना है कि GLB भी मिलना चाहिए और LUB भी मिलना चाहिए, ठीक है। GLB भी मिलना चाहिए, LUB भी मिलना चाहिए हर एक पेयर का। तो हमें सिर्फ वही चेक करना पड़ता है जो आपस में रिलेटेड ना हो। तो उसका GLB भी मुझे दिख रहा है, LUB भी मुझे दिख रहा है, तो इसलिए वो सेमी लैटिस है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो और एक एग्जांपल है वो है कि कुछ इस तरह से दिखता है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा मछली की तरह दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो इसमें से पेयर ले लो, पेयर, देन GLB एंड LUB, ठीक है। तो अब देखो इसमें GLB हमें वो दोनों पेयर, हमें वो पेयर ही लेना है जो आपस में रिलेटेड ना हो। तो ऐसा एक पेयर मुझे मिल गया 4,5 करके, ठीक है। बाकी सब तो होगा आपस में, एक तो GLB भी मिलेगा और LUB भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसे पेयर्स देखने जो आपस में रिलेटेड ना हो, उनमें कभी कभार डाउट होता है कि होगा या नहीं होगा। तो देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसमें से लोअर 4,5, इसका लोअर बाउंड कौन कौन है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इस तरह से मैंने लिख लिया 1 2 एंड 3। तो क्या मुझे इसमें GLB दिख रहा है, ऑफ कोर्स यही ग्रेटेस्ट है तो यही होगा इसका GLB। सिमिलरली 4,5 अगर है तो उसका मुझे LUB, ठीक है, क्या मुझे उसका LUB भी दिख रहा है, मतलब लोएस्ट अपर बाउंड। तो इसका लोएस्ट अपर बाउंड तो यही होगा 6, एक ही अपर बाउंड है तो वही होगा लीस्ट अपर बाउंड में 6। सिमिलरली और दो एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं जो आपस में रिलेटेड ना हो, तो है 1,2। 1,2 इसे मैंने इधर लिख दिया है। तो 1,2 जो है वो GLB जो है उसका देखते हैं GLB आता है या नहीं। तो 1,2 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, 1,2 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड ही नहीं है। इसका लोअर बाउंड मतलब लोअर बाउंड क्या है, इसके नीचे वो सारे एलिमेंट जो इसके साथ रिलेट कर सकता हो। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट मुझे नहीं दिख रहा जो इसके नीचे हो, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा 5, नहीं है इसके पास, क्या करें। और लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, 1,2, इसका लोएस्ट अपर बाउंड कौन कौन होगा, मतलब अपर बाउंड कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये चारों है, ठीक है, 3 5 6 एंड 4, ठीक है। तो इसमें से लीस्ट कौन है, इसमें से लीस्ट 3 है ऑफ कोर्स, तो 3 हमें दिख रहा है, ओके, 3 हमें दिख रहा है। नाउ अब बताओ मुझे कि क्या ये क्या है जॉइन, क्या ये जॉइन सिमिलैरिटीज है, हाँ, क्या ये एक जॉइन सिमिलैरिटीज है। जॉइन सिमिलैरिटीज होने का मतलब क्या है कि उसे लीस्ट अपर बाउंड होना ही चाहिए फॉर ईच एंड एवरी पेयर। तो ठीक है, जॉइन सिमिलैरिटीज तो है कि हर एक पेयर के लिए मुझे उसका एक लीस्ट अपर बाउंड मिल रहा है, तो जॉइन सिमिलैरिटीज है। मीट सिमिलैरिटीज देखते हैं, मीट सिमिलैरिटीज, ठीक है। मीट सिमिलैरिटीज के लिए GLB हर एक पेयर के लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हर एक पेयर के लिए GLB नहीं है, इधर 5 दिख रहा है मुझे, तो मीट सिमिलैरिटीज नहीं है। और इसीलिए लैटिस, ठीक है, लैटिस ये नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे एंड चाहिए था ना, बोथ सेमी जॉइन सिमिलैरिटीज एंड मीट सिमिलैरिटीज। तो ये मीट सिमिलैरिटीज तो नहीं बन रहा, मीट सिमिलैरिटीज के लिए GLB, हर एक पेयर के लिए GLB चाहिए, तो ये एक लैटिस नहीं है, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मतलब हर एक हैश डायग्राम सिर्फ मीट सिमिलैरिटीज भी हो सकता है, सिर्फ जॉइन सिमिलैरिटीज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दोनों हैं, या ये भी हो सकता है कि दोनों नहीं हैं, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल के सारे ये हमने देख लिया है, तो ये एक लैटिस नहीं है, ये हमने चेक कर लिया। अब मैं एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ।
इस बार हम पोसेट को देखेंगे और उसके सहारे एक हैश डायग्राम बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि GLB और इसका LUB है या नहीं, ठीक है। तो एक पोसेट अगर मैं इस तरह से ले लूँ, Z मतलब इंटीजर्स लेस दैन इक्वल टू, ये एक पोसेट है, ठीक है, ये एक पोसेट है, या लेस दैन इक्वल टू, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब बताओ इसका जो ये होगा, मतलब इसका सेट Z इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, आगे भी जाता रहेगा, पीछे भी जाता रहेगा, ऐसा है ना इसका सेट। तो कैसा रहेगा इसका, लेस देन होगा, ठीक है, मतलब -2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 या -1, चलो ठीक है, -2 कम होगा ना, तो -2 नीचे होगा और -1 ऊपर होगा। मतलब मैं अगर कुछ इस तरह से बना दूँ, ठीक है, चाहे तो ये डॉट्स बाद में बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बनाऊँ -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, ये अगर मैं इस तरह से कोई एक डायग्राम बनाऊँ या हैश डायग्राम बनाऊँ, तो -2 इज़ लेस देन -1, सो इट इज़ रिलेटेड, -1 इज़ लेस देन 0, सो इट इज़ रिलेटेड, -2 इज़ लेस देन 0, सो इट इज़ रिलेटेड। तो क्या ये रिलेशन करेक्ट है? हमने ये तो देख लिया कि ये हैश डायग्राम है, लेकिन ये इनकम्प्लीट हैश डायग्राम है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे इंटीजर्स लेना है, सिर्फ -2, -1, 0, सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे इंटीजर्स का सेट लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें इस तरह से डॉट्स बना देते हैं, क्योंकि अभी ऑफकोर्स हम इन्फिनाइट नीचे तक तो नहीं लिख सकते या इन्फिनाइट ऊपर तक तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए सिर्फ डॉट 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 करके हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये एक हैश डायग्राम हो गया, करेक्ट। अब हमें चेक करना है कि इसका हर एक एलिमेंट, हर 2 एलिमेंट्स लेना है, उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोएस्ट अपर बाउंड हमें मिल रहा है कि नहीं, लीस्ट अपर बाउंड मिल रहा है या नहीं। तो 2 एलिमेंट्स ले लो, मैंने क्या बताया था कि अगर 2 एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, ठीक है, अगर 2 एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है तो उसका जो उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे तो हर दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है ना, क्योंकि एक ही लाइन जा रहा है आपस में, तो हर 2 एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। और चूँकि हर 2 एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है तो GLB भी मिलेगा हर पेयर के लिए, LUB भी मिलेगा हर पेयर के लिए। तो इसलिए ये मीट सिमिलैटिस भी है, जॉइन सिमिलैटिस भी है, और ऑफ कोर्स लैटिस भी है, ठीक है, ये लैटिस भी है। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह ये बहुत फेमस एग्जांपल है। जैसे ये Z लेस देन इक्वल टू, ये एक पोसेट, फिर Z ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फिर और एक आता है जो है पावर सेट, ठीक है, पावर सेट ऑफ S कॉमा सबसेट, ठीक है, सबसेट इस तरह का, देन पावर सेट ऑफ दिस विच इज़ अ सुपर सेट, इस तरह से, ठीक है। ये सारे, ये जो 4 एलिमेंट्स, 4 एग्जांपल्स दे रहा हूँ पोसेट्स के, ये है सभी के सभी लैटिस हैं, ठीक है। चाहे तो सेट जो है S जो है वो कब कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है, S जो है कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, 1, 2, 3 ले लीजिए, फिर उसका पावर सेट बनाइए, ठीक है, उसका पावर सेट बनाइए और आपको मिलेगा कि ये जो रिलेशन है या ये जो पोसेट है वो एक लैटिस है, ठीक है, ये सारे के सारे लैटिस है। तो एक काम करते हैं, अभी समझ में तो आपको आ गया होगा कि लैटिस क्या होता है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये एक लैटिस है या नहीं है, ठीक है। तो जो डायग्राम है हैश डायग्राम आपको जिस तरह से दिखता है, इस तरह से, ठीक है। इधर एलिमेंट्स में लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। आपको बताना है कि इज़ इट लैटिस और नॉट, ठीक है, इज़ इट लैटिस और नॉट, ठीक है। तो चलिए फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा अगर आपका आंसर करेक्ट है तो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।